सो हेलो एवरीवन। बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बातें माइंड में जरूर आती है। तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, मॉक कहाँ से दे, कौन से पीडीएफ से प्रैक्टिस करें, डेली कितना पढ़े एंड क्या मेरा एग्जाम 3 to 4 मंथ्स में क्लियर हो जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा इंदौरिया, सिलेक्टेड एज RRBPO एंड आपको स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरे इस चैनल पर इस तरह की सारी वीडियोस आते रहते हैं, आपके सवाल और मेरे जवाब, एंड आप कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स परचेज करनी चाहिए भी कि नहीं, एंड आपकी स्टडी में जितनी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन सब का सोल्यूशन मेरे चैनल पर होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें कैसे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या चीज करनी है। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर कोई भी आपको टीचर जो भी आपको अच्छा लगता है, आप कई सारे टीचर्स की एक बार वीडियो देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस टीचर का सबसे बेस्ट समझ में आ रहा है। बिकॉज मैंने जब मेरी तैयारी स्टार्ट करी थी, मैंने तो देखो मैथ्स के लिए अरुण सर को फॉलो किया था। एक वहां पर अरुण सर होते थे, पुनीत सर होते थे, एंड इंग्लिश के लिए विशाल सर होते थे। अगर आप अभी भी जानते हो तो पहले बैंकर्स वे पर थे, वाईफाई स्टडी पर थे। अब पता नहीं कौन सा चैनल पर आप कहोगे तो मैं देख के बता दूंगी। और 247 पर भी काम कर चुके हैं। उनकी समझाई हुई सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट माइंड में सीधा समझ आती है। वो इधर उधर बातें घुमाकर कोई भी बात नहीं करते, उनकी बातें सीधी समझ में आती है। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। मैं अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड मैंने ये चीज भी नोटिस करी कि जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे, हर किसी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से स्टडी करी है। किसी का यूँ फिक्स नहीं होता कि जहाँ से हमने स्टडी करी है वहीं से पढ़ के आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स जो भी आपको लगता है इस समय पॉपुलर है उनकी वीडियोस देख सकते हो। एंड आपके माइंड में जिसका भी वीडियो अच्छे से आपको लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, चीजें सोल्व हो रही है, एकदम क्लियर माइंड में बैठ रहा है, उनको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। एंड ये सबको आजकल पढ़ने वाले सब बहुत तेज है, सबको पता चल जाता है कि कौन से टीचर से कैसे क्या पढ़ना है। बट फिर भी आपको अगर डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो रेडी कर दूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़े, इस टाइम पर कौन सबसे बेस्ट पढ़ा रहे हैं और किसका कंटेंट ओरिजिनल है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये हुई कि हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है तैयारी। यूट्यूब से। यूट्यूब से कैसे? जैसे मान लो अगर आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दोगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा यार, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा कैसे नहीं होगा। आपको सारी चीजें एकदम से उलझ पुलझ लगेगी, आपका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए एक आपको बेसिक तैयारी एक बार करनी पड़ेगी। सारे बेसिक आपको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के आपको सारे बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे कि कौन सी चीज किस तरीके से होती है। उसके बिना आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले ये चीज देखनी होगी कि आपको स्टडी कहाँ से करनी है, ठीक है। तो पहले आप टीचर्स को सिलेक्ट कर लो अपने हिसाब से कि आपको कहाँ से स्टडी करनी है, कैसे क्या कुछ करना है। बिकॉज मॉक डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। अब सेकंड हमारी बात आती है कि चलो हमने यूट्यूब से वीडियोस देख के अपने बेसिक क्लियर कर लिए, बट उसके साथ साथ हमको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अब देखो, यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, यहाँ पर सब यूट्यूब पे वीडियोस अगर आप उनको किसी टीचर्स की अच्छी लग रही है तो वो उसकी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर देते हैं, देखते रहते हैं, उनके साथ ही वीडियो क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, एंड सारा कुछ कंटेंट उन्हीं का फॉलो करते रहते हैं। कंटेंट फॉलो करना मतलब जो भी उनकी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में उन्होंने एक छोटी सी पीडीएफ लगा के दे दी, उस पीडीएफ को सॉल्व कर लिया, या ऐसी मतलब जो उनकी वीडियोस चलती जा रही वीडियो के साथ में बस पेन कॉपी उठाकर बैठ गए, स्टार्ट हो गए। उसके अलावा पर्सनली आप पीडीएफ से प्रैक्टिस नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको लगता है कि वीडियो सारी देख लोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। आपको पर्सनली खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स परचेज कर लो। सबसे पहले ये बता दो कि स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को उन्होंने नहीं बोला है कि आप लोगों को बताया जाए, तो मैं आप खुद से बता रही हूँ। क्योंकि वो जो बंडल पीडीएफ कोर्स है उसमें क्या है, हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, हर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको इतने क्विजेस, इतने पीडीएफ मिलेंगे कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको ऑफलाइन कोई ऐसी चीज मिल जाती है या ऑनलाइन भी आपको कहीं और लगता है कि ऐसे आपको बंडल में पीडीएफ मिल रहा है कि आप वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो नो इश्यू, आप वहां से भी कर सकते हो। बट मुझे पर्सनली गाइडली के पीडीएफ जो बंडल पीडीएफ कोर्स था वो बहुत अच्छा लगा। जो भी चीज मेरे को, जिस चीज की भी प्रैक्टिस करनी होती थी, डायरेक्ट बस वहाँ चूज किया, फिल्टर लगाए एंड अपने आराम से स्टार्ट कर दिया। उसमें सारे फिल्टर आ जाते हैं कि आपको कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग कैसी क्विज चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कैसा कुछ चाहिए। तो सारे अच्छे से एकदम बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती थी। तो मुझे तो वही वो बेस्ट लगता था।
तो अगर आप लोगों को भी लगता है, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। आपको चीज क्या फॉलो करनी है, मान लो हमने एक वीडियो देखी यूट्यूब से, मान लो रेशियो प्रोपोर्शन पे हमने आज वीडियो देखी, ठीक है। तो पहले उसके बेसिक क्लियर करो। मान लो उसकी 5 वीडियो है, 5 वीडियो देख लो अच्छे से। वो लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं यूट्यूब पर, प्रैक्टिस कर लो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जब आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको क्या करना है कि उसमें जैसे रेशियो प्रोपोर्शन का आपने पीडीएफ निकाला, एक क्विज लगाई, क्विज लगाने से पहले आपको वहां से पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ से जो सिंपल सिंपल होंगे, उसमें भी आपको मीडियम, हार्ड, मॉडरेट ऐसे लेवल मिलेंगे, बट आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल वाला उठाना है, ज्यादा लोड नहीं लेनी है, एंड सिंपल वाला पीडीएफ उठा के आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। उसमें अच्छे से अच्छे ट्रिक्स दी होती है, ऐसे नहीं कि बेसिक से सोल्व किया हुआ है, तो बहुत अच्छी ट्रिक्स दी होती है, तो उससे भी आप उसको सोल्व कर सकते हो। जब आप एक तरफ वीडियो से प्रैक्टिस करोगे, दूसरी तरफ पीडीएफ से प्रैक्टिस करोगे, तो आपका एक टॉपिक जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो जाएगा, एंड आप उसमें आपको जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आपके उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको बहुत ज्यादा खुद से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया कि हमें यूट्यूब पर अच्छे टीचर्स को अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। सेकंड चीज आपको क्या करनी है कि आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है। 2 चीजें वहां हो गई हमारी ये। थर्ड चीज हमें क्या करनी है, अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिगिनर नहीं होंगे, एवरेज स्टूडेंट होंगे, जो ये सब चीजें कर चुके हैं, उनके लिए क्या है, आपको बेस्ट मॉक सिलेक्ट करना है। आप लोग क्या गलती करते हो, जो प्री में मॉक यूज होने चाहिए वो मेंस में यूज कर लेते हो, मेंस वाले प्री में यूज कर लेते हो, या दोनों को मिक्स करके आप ऐसे कुछ अजीब अजीब तरीके से आप तैयारी करते हो, वो बिल्कुल गलत है। आपको कौन सा मॉक परचेज करना है प्री के लिए, कौन सा परचेज करना है मेंस के लिए, उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, मैंने आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी सब चीजों के लिए बना के रखी हुई है कि आपको इंग्लिश कहाँ से अटेम्प्ट करनी है, रीजनिंग कैसे करनी है, क्वांट कहाँ से करनी है, उन सब चीजों के लिए मैंने ऑलरेडी सब वीडियोस बना के रखी हुई है। आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना, मैं अपनी एक प्लेलिस्ट, जो बैंकिंग स्ट्रेटेजी नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका मैं लिंक डाल दूंगी। आपको जस्ट उस पर टैप करना है, एंड आपको प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज दिख जाएगी कि आपको जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी जो भी प्रॉब्लम है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जो कुछ भी है, सबके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप वहां से जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा एक बूस्टअप मिलने वाला है। बिकॉज मैंने एक क्लियर स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि आपको ये चीज यहाँ से पढ़नी है, ये यहाँ से पढ़नी है, इसके लिए यहाँ जाओ, उसके लिए वहां जाओ। तो इस चीज को आप अच्छे से फॉलो करना, एंड सारी मेरी खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने बनाई हुई है, कोई भी वीडियो मेरी स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो मेरे को चीज ठीक लगती है, मैं आपको मुंह पर बोलती हूँ कि इसको इस तरीके से यहाँ से फॉलो करे, और इसको फॉलो यहाँ से मत करे, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, यूट्यूब पे टीचर्स को फॉलो करना है। सेकंड आपको क्या करना है, पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है। थर्ड आपको देखना है कि कौन से मॉक हमें चूज करना है, कौन से मॉक से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो 3 स्टेप आप फॉलो करोगे, तो आपको देखना जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, इतना अच्छा बूस्टअप मिलेगा। एंड जब आपके प्री क्लियर होने लग जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ ऐसे भी होंगे, कुछ क्या बहुत कुछ ऐसे होंगे जिनका प्री क्लियर होता आ रहा है और वो मेंस में या इंटरव्यू में रह जाते हैं कुछ एक आधे स्कोर से, तो उनके लिए मैं क्या कहूंगी, उनके लिए मेंस की वीडियोस आने वाली है। एक मैं क्वांट की, अर्थमेटिक की प्री की मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अर्थमेटिक की मेंस की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, 1-2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। तो अर्थमेटिक की जो मेंस की है, आप लोग वो देखना कि अर्थमेटिक को मेंस से कैसे करना है। इंग्लिश की मैं बहुत जल्द डाल दूंगी, एंड जो हार्ड लेवल प्रैक्टिस होती है, जो आप लोगों को चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी वीडियोस आ जाएगी बहुत जल्द, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना फटाफट से। एंड आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो, तो गाइज मेरा टेलीग्राम पर चैनल है वर्षा इंदौरिया RRBPO नाम से, आप उसे जरूर ज्वाइन करें, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी। वहां क्या होता है कि वहां आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग दिक्कत है, मान लो कोई पर्सनल इश्यूज भी है कि लाइक हमारे घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे हैं, मैरिज रिलेटेड इश्यूज है, मतलब कई बार एस्पिरेंट्स अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि हमें ऐसा ऐसा माहौल मिल रहा है, हम कैसे पढ़ाई करें, लाइब्रेरी ज्वाइन करें या ना करें। एंड कुछ लोग ग्रुप में डालने से थोड़ा शाई फील करते हैं कि हम ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं, तो उन लोगों से मैं DM पर बात करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, एक बहुत अच्छा लिंक क्रिएट हो जाता है। इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपको जैसे भी ठीक लगे। एंड आप कहीं भी फॉलो नहीं करना चाहते मत कीजिए, आप किसी भी मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे अपना डाउट या कमेंट टाइप कर दीजिए, विदिन 1 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो समझ लेना बैंक में काम बहुत है, तो मैं आपको शाम को या नेक्स्ट डे तक जरूर रिप्लाई कर दूंगी, डोंट वरी। सो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रही होगी, एंड आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है, मैं बैठी हूँ आपके लिए, तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। एंड ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और पढ़ने वाले अपने फ्रेंड्स में इसको फटाफट से शेयर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट फ्रूटफुल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी,
बाय बाय।